ये बुढ़िया की पगड़िया की लाज रखने वाला आदमी नहीं है, इसको हमने कुर्सी पे बिठा दिया। ये तो भाई रंग बदलू है, ये तो बात बदलू आदमी है, ये बातों का भोजन है, इसमें कुछ नहीं भारत की जनता समझ चुकी है। पैदल की ड्यूटी ले गई पैदल जाएंगे, ट्रैक्टरों की ड्यूटी ले गई ट्रैक्टरों में जाएंगे, लेकिन एक बात सच्चाई है, बच्चा दिल्ली पहुंचेगा, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे नौजवान है। अभी आर पार के मूड में है सभी किसान जो है, किसान का सब्र और संतोष अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सरकार किसानों के सब्र को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर जो हुआ वो एक इनका भारी षड्यंत्र था। झंडा चाहे धर्म का चढ़िया हो, ये सीधी नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की हार है। ये कुत्ता आदमी गृह मंत्री बनया बैठा है, चीन की केर उखाड़ करेगा लाल किले की दिल्ली में। यूँ 2 किलोमीटर की दूरी पर लाल किले की रक्षा नहीं कर सका। चीन भारत पाकिस्तान दिल्ली इसका काम है, चीन भारत पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान का किसान इसका निशान मेट देगा कुत्ता आदमी का। शांतिपूर्ण धरनों के अंदर भी इसने बीजेपी के गुंडे बाढ़ करके डंडाबाजी चलाने की कोशिश करी है। डंडेबाजी खुद करता है और दोष किसान के सिर मरता है। इंटरनेट बंद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन भारत का किसान, भारत का नौजवान न डटेगा न रुकेगा, दिल्ली जाकर जाम करेगा। हम आए हैं खटखट टोल प्लाजा पे और यहाँ पर महापंचायत चल रही है और यहाँ पर बहुत से खाप पंचायतों के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर एक फैसला लेने जा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से उस पर आगे चला जाए। तो हमारे यहाँ पर साथ में कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ से आए हो आप? बड़ौदा से। आप भी जाओगे? हाँ। अब दिल्ली पैदल जाएंगे, सभी बहुत दूर है, पैदल जाएंगे। मोदी को भगा के आप सभी पैदल जाओगे? हाँ, सभी जाएंगे। किस लिए जाओगे? मोदी को हराने। मोदी को हराने? हमारी मांगे पूरे करने के लिए। मांगे पूरी करने के लिए मोदी को हमारे किसान भाइयों की वही हमारी बता रहे। अच्छा, अकेले जाओगे या फैमिली के माता पिता के साथ जाओगे? फैमिली के साथ जाओगे और उधर ही रहोगे? हाँ। अरे तेरी पढ़ाई लिखाई का टाइम है, क्यों धक्के खा रहे हो? अभी हमारे स्कूल नहीं चल रहे। कोरोना काल है, देखो मोदी जी, कोरोना काल है, कहाँ क्या जाएगा, कोरोना काल लेकर आए थे। अच्छा, देखो और भी बुजुर्ग मिले हमारे यहाँ पर, देखो छोटे छोटे कितने बच्चे हैं। राम क्या नाम है जी आपका? मेरा मनदीप है जी, दनौदा से आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो आप भी पैदल जाओगे? बिल्कुल, पैदल की ड्यूटी ले गई पैदल जाएंगे, ट्रैक्टरों की ड्यूटी ले गई ट्रैक्टरों में जाएंगे, लेकिन एक बात सच्चाई है, बच्चा दिल्ली पहुंचेगा, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे नौजवान है। अभी आर पार के मूड में है सभी किसान। ये आंदोलन तो पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना मानव बल इतना इकट्ठा हुआ? तो क्या जो सरकार की अच्छी हरकतें थी, जिसको पहले से किसानों को अंदेशा था कि सरकार यही हथकंडे अपनाएगी, लेकिन सरकार के वो अच्छे हथकंडे थे वो सामने आ चुके हैं और उन हथकंडों को देखते हुए किसानों में एकदम भारी रोष हो गया और इसलिए किसान पूरा उठ चुका है और किसान जागरूक भी है। ये नहीं भाई किसान अभी बोला बाड़ा है, जागरूक भी है। आने वाले समय में जो ये बीजेपी के नेता है, किसानों पर झूठे मुकदमे इनको पकड़ाने का काम करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा इनको किसान अपने आप पकड़ने लग जाए गाड़ियों से, ये गांव से भागेंगे। हाँ जी सर। राम जी। राम जी भाई साहब। तो ये किस तरीके का निर्णय लिया जा रहा है इधर? ये बहुत खतरनाक तरीके का निर्णय लिया जाएगा। सरकार को झुकाएगा छोड़ांगे। सरकार ने जो सोचा, किसान अहिंसात्मक आंदोलन चला रहा है और ये कुछ करने वाले नहीं है, ये गांधीवादी हैं। लेकिन किसान जो है, किसान का सब्र और संतोष अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सरकार किसानों के सब्र को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर जो हुआ वो एक इनका भारी षड्यंत्र था। झंडा चाहे धर्म का चढ़िया हो, ये सीधी नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की हार है। ये कुत्ता आदमी गृह मंत्री बनया बैठा है, चीन की केर उखाड़ करेगा लाल किले की दिल्ली में। यूँ
2 किलोमीटर की दूरी पर लाल किले के रक्षा नहीं कर सका। चीन भारत पाकिस्तान दिल्ली इसका काम है, चीन भारत पाकिस्तान, और ये हिंदुस्तान का किसान इसका निशान मेट देगा कुत्ता आदमी का, छोड़ा नहीं गए चाहे किसी का RSS का निकंदे हम सारे RSS सारी पार्टी सारे भाई हमें हमने ये मतलब नहीं है कोई दुष्ट आदमी किसी का भाई नहीं होता। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये किसी के भाई नहीं है, ये प्योर कसाई है, ये प्योर कसाई हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई भाई हैं। ये तिगड़मबाज बंदा है, ये गुजरात के अंदर दंगे करवा के आया है, पश्चिम बंगाल में जाकर देखो हमें क्या नाम है ममता बनर्जी की सरकार के साथ क्या कर रहा है। ये पैसावादी प्रवृत्ति का जलादवादी प्रवृत्ति सरकार हमारे देश के अंदर स्थापित हो गई है। हमें इसका पता नहीं था, इसका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। ये पूंजीवाद का गुलाम है। ये सारा पैसा हड़प गड़प आदमी कुछ आदमियों को देना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा समझ चुका है, हिंदुस्तान का किसान समझ चुका है बेरोजगारी बढ़ी है इसके राज में। हर जगह प्राइवेट निजीकरण करता जा रहा है, रोजगार घट रहे हैं, तनख्वाहें घटाई जा रही है। इस कुत्ते को समझना चाहिए। सेना में भर्ती इसकी बेबे का लोग होगा। ये कुत्ता आदमी सैनिकों की भी तनख्वाह घटाने की सलाह कर रहा था, पीछे अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा कि नहीं, पीछे अखबारों में आई है सैनिकों की पेंशन घटाने का भी प्रावधान किया जा रहा था। हर जगह प्राइवेटीकरण निजीकरण करने की कोशिश कर रहा है, सारा पैसा हड़प गड़प करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ही लोगों के हाथों में पैसा देने की कोशिश कर रहा है। इसके नोटबंदी ये क्या करता था, मैंने सुना जब नोटबंदी करी मुझे मार देंगे, मैं खा लेगा कोई, किसी ने खाया। ये हिंदुस्तान की जनता को खाने वाला जलाद है, ये जलाद है जलाद, बकरे की भांति गर्दन पकड़ कर खाने वाला इंसान को ये बकरा, ये बकरे बाढ़ कसाई है। हमारी जनता से गलती हो गई है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। 2024 की जीत तो क्या, हम इसको 2024 से पहले भी अपदस्थ कर देंगे। ये जन आंदोलन है, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की आवाज़ हो गई है। जब हम सारा देश का बच्चा बच्चा बाल नौजवान वृद्ध सड़कों पर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं मोदी को हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के लिए कोई तत्पर रख सकता है। हम इसे हरा कर छोड़ेंगे। मेरे प्यार भाई नौजवान भाइयों, आई एम रिटायर्ड टीचर, समझना चाहिए आप लोगों को। मैंने 33 साल की नौकरी करी है, पूरी 33 साल की नौकरी करी है, पढ़ाए हैं बालक, बोलना सिखाया है, भाषण भी सिखाया है, संपादकीय भी पढ़े मैंने। किस सरकार पे किस सत्ता पे गलती हुई है, और जिसने गलती करी उसका अंजाम बुरा हुआ। प्यारे देशवासियों, जिसने गलती करी उसका सिर नीचा हुआ हार से। इंदिरा ने गलती करी, इमरजेंसी लाई, उसका क्या हाल हुआ। और इस मोदी ने तो भाई साहब बहुत ज्यादा इमरजेंसी से खतरनाक काम करके रखा है, किसी की आवाज को बुलंद नहीं होने देता है। हाँ, बुढ़िया पगड़ी में बात आएगी, सुने करो, ये किसान है, ये बुढ़िया की पगड़िया की लाज रखने वाला आदमी नहीं है। इसको हमने कुर्सी पे बिठा दिया। ये तो भाई रंग बदलू है, ये तो बात बदलू आदमी है, ये बातों का भोजन है, इसमें कुछ नहीं। भारत की जनता समझ चुकी है। और विशेष कर चलो, हमने सारा भारत नहीं घूमा है, हमने तो इस आंदोलन को देखा है। दिल्ली भी गया था मैं, दिल्ली गया, दिल्ली चारों तरफ से घेर रखे किसानों के ट्रैक्टरों ने, शांतिपूर्ण धरने चल रहे हैं। शांतिपूर्ण धरनों के अंदर भी इसने बीजेपी के गुंडे बाढ़ करके डंडाबाजी चलाने की कोशिश करी है। डंडेबाजी खुद करता है और दोष किसान के सिर मरता है। ये बहुत गलत है, इससे अपन पूरी तरह सावधान रहना है। कोई भी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे इंटरनेट बंद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन भारत का किसान, भारत का नौजवान न डटेगा न रुकेगा। दिल्ली जाकर जाम करेगा। मोदी और अमित शाह सुन लीजिए, 26 जनवरी पर ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। अगर भाई एक धर्म का मजहबी झंडा कोई फहरा जाए, हमने उनसे भी कोई दोस्त नहीं है, हम उनसे बैर नहीं करेंगे। ये क्या चाहता है, दिल्ली के अंदर सिखों के दंगे हुए थे, क्या हुआ उस दिन, इंदिरा मारी, किसी ने मारी, हमने नहीं बेरा, लेकिन सिख मारे गए। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे की मान सम्मान इज्जत को आंच पहुंचे।
आदमी बहुत है यहाँ पर, विचारधारा अलग है, लेकिन हम एक ही बात के आदमी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। यही हमारी निशानी है। हमने किसान को और इंसान को मजबूत रखना है। हिंदुस्तान का इंसान, युवा बच्चे, आज इंटरनेट का जमाना है, ये पढ़ने लिखने वाले हैं, ये किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये मेरा एक ही चैलेंज है, किसान जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार।